तपोवन टनल में 30 से 35 जिंदगियां अभी भी फंसी हुई हैं। 6 दिन बीत चुके हैं, 7वां दिन है आज। सभी के मन में यह डर है कि उन जिंदगियों का आखिर क्या होगा। देखिए तस्वीर इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लगातार ये वो तस्वीरें हैं जहां पर न्यूज नेशन की टीम पिछले 7 दिन से मौजूद है। जिस दिन हादसा हुआ था उसी दिन हम वहां पर पहुंचे और उसके बाद तपोवन टनल की जो सबसे ज्यादा तस्वीर यहां पर सामने आ रही है, क्योंकि 30 से 35 जिंदगियां अभी भी इसी उम्मीद में हो सकती हैं कि कोई देवदूत बनकर उन तक पहुंचेगा। देखिए बड़ी बड़ी जो नई मशीनें हैं वहां और बड़ी तादाद में पहुंच चुकी हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, चुनौतियां कई हैं, परेशानियां कई हैं, लेकिन इस बीच कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन 35 जिंदगियों तक पहुंचा जा सके। पहुंचना जरूरी भी है क्योंकि 6 दिन बीत चुके हैं, 7वां दिन आज है और ये वो मशीनें हैं जो लगातार मलबे को हटाने का काम कर रही है। लेकिन दिक्कत यहां पर यही सामने आ रही है कि जैसे जैसे आगे बढ़ा जा रहा है वैसे वैसे चुनौतियां और भी ज्यादा सामने आ रही हैं। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। ये 3 तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। रेस्क्यू में और ज्यादा तेजी ला दी गई है, नई मशीनें यहां पर पहुंची हुई हैं, लेकिन किस तरह से डंपर पलटा, क्योंकि वो चुनौतियां भी सामने आती हैं। मलबा हटाना, मलबे के अंदर एक कदम आगे बढ़ना और ऐसे में उसको हटाते हुए उस अंधेरे में और जिंदगी को तलाशने की कोशिश करना, कई चुनौतियां हैं। रेस्क्यू टीम पर देखिए कुछ सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि 7वां दिन आज है। उम्मीद वहां पर लोगों को यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम अपना काम करके जिंदगियों को बचा पाएगी। हम आपको हैवी मशीन दिखाएं उससे पहले देखिए तपोवन टनल के अंदर कैसे पहुंची न्यूज नेशन की टीम। ताजा अपडेट दे रहे हैं संवाददाता सुरेंद्र डसीला। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो टनल है, टनल का एंड दिखा रहे हैं। न्यूज़ नेशन में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त और आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं कि किस तरह की दिक्कतें हैं। क्या कुछ दिक्कतें हैं कि ये कहा जा रहा है कि 115 मीटर तक टनल में जो होल है वो बनाया जा चुका है और करीब अगर यहाँ दिखाऊँ तो 85 मीटर, मैं आपको 85 मीटर दिखा रहा हूँ और यहाँ पर 50, ये देखिए इस तरीके से टनल आखिरी में बंद हो जा रही है। आप इस तरह से देख सकते हैं, न्यूज़ नेशन आपको यहाँ दिखा रहा है कि कैसे आगे की ओर हम जा रहे हैं। अगर पीछे आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए कि किस तरह से पूरा काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ अंदर परिस्थितियाँ नहीं थी कैमरा लाने के लिए। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों के ज़रिए आप देख रहे हैं कि क्या कुछ काम किया जा रहा है और कोशिश यही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। आगे ये पूरी टनल बंद हो जाती है। हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर मलबा क्यों नहीं हट रहा, तो आप समझिए कि अंत में ये टनल बंद हो जाती है और इसकी जो चारों ओर की दीवारें हैं उसमें इस तरह से पूरा मलबा फंसा हुआ है और इसी को हमारी टीमें निकालने की लगातार कोशिश कर रही हैं। नीचे भी मलबा है और चारों ओर इसमें मलबा है और इसीलिए सबसे ज़्यादा ये दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि अभी तक कामयाबी इसीलिए नहीं मिल पाई। नीचे भी अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए इस तरह से जगह जगह पर ये पूरा मलबा है। ये चारों ओर आपको दिखाऊं तो पूरा अभी, क्योंकि ड्रिल के प्रोसेस पे भी काम किया जाएगा। पहले तो ये पूरी लोहे की कोटिंग इसमें नज़र आती है, लेकिन उसके बाद पूरा मिट्टी की पूरी जो टनल है आपको नज़र आती है। 70 मीटर से आगे इसको फिर एक बार ड्रिल किया जाएगा जिससे कि इसके अंदर जाने का रास्ता पता चल पाए। जो नीचे SFT टनल है, सिल्ट फ्लशिंग टनल है, उस टनल में जाने की कोशिश करीब 50 मीटर यहाँ पर है। देखिए मार्क 50 मीटर किया गया है। ऐसे ही जगह जगह पे मार्क है जिससे कि ये आइडिया हो सके कि कितने मीटर पे पूरा जो ड्रिल है वो किया जाना है। ड्रिल की बड़ी मशीन आ चुकी है। जो इंजीनियर्स हैं वो अंदर की ओर जा रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि नीचे के जो टनल है उसमें जाया जाए ताकि ये पता चल पाए कि अंदर की स्थिति क्या है और कितना समय लगेगा। जो नई मशीन आई है उससे कामयाबी मिलने की उम्मीद है। जो टीम जा रही है उनको आप देख सकते हैं, ठीक सामने की ओर आपको ये टीम इस तरह से अंदर जाती हुई दिख रही है और अब हम बाहर की ओर आ रहे हैं और जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो लोग यहाँ पर तैनात हैं, वो भी आपको नज़र आए। 30 मीटर पॉइंट यहाँ पर है। इस तरह से पूरा ये आपको क्षेत्र जो दिखता है ये चुनौतियों भरा है। टनल जब करीब 40 मीटर से आगे जाती है तो फिर इस तरह की जो ये लोहे की कोटिंग है ये पूरी बंद हो जाती है और ये चुनौतियां हैं, ये दिक्कतें हैं। इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि जो परेशानियां हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, NTPC टनल तपोवन।
और एचसीसी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर हेड इंजीनियर जेएम श्रीवास्तव से न्यूज नेशन ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह टनल में काम किया जा रहा है, फंसे हुए लोग आखिर कहां हो सकते हैं, सुनिए आप भी। एनटीपीसी टनल तपोवन में मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन अभी फिर से ड्रिलिंग की शुरुआत हो गई है। आपको सिलसिलेवार पूरा बताने के लिए कि आखिरकार काम कैसे चल रहा है और किस तरह का प्लान है, मेरे साथ जेएम श्रीवास्तव सर हैं। आप एचसीसी जो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आप उसके इंजीनियर हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट को आप समझते हैं। कई हाइड्रो प्रोजेक्ट में आपने काम भी किया है पहले। सर, इस मैप के ज़रिए हमारे दर्शकों को ये बताइए, अभी हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग क्या है हमारी? अभी जिस दिन फ्लड आएगा, ये हमारी मेन अप्रोच टनल है। यहाँ पर काफ़ी मलबा भर गया था, पूरा का पूरा ये भरा हुआ है। हम लोग इधर मशीन लगा करके मग निकालते हुए जा रहे हैं। अभी जो नीचे यहाँ फ्लशिंग टनल में जो आदमी फंसे हुए हैं, यहाँ इन तक अप्रोच सही स्थिति की जानकारी के लिए यहाँ पे एक ड्रिल हम लोग कर रहे हैं। मशीन जा चुकी है और काम शुरू हो गया है, तो इससे हमको समझने में आसानी होगी कि अंदर स्थिति क्या है। ये ऐसी स्थिति। सर, आपके लोग कहाँ पर फंसे हो सकते हैं, कहाँ वो लोग काम कर रहे थे? ये लोग इसी में काम कर रहे थे, लेकिन संभावना ये है कि ये अपेक्षाकृत ऊंची है, तो इसलिए इस लोकेशन में कहीं फंसे हो सकते हैं। मतलब सर, पहले जो हमारा प्लान था वो ये था कि हम 180 मीटर यहाँ तक साफ करेंगे और यहाँ से ऐसे मुड़ेंगे। वो प्लान, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। वो तो मग हम निकालते ही जा रहे हैं, लेकिन एक हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो इसको हम जो है कि यहाँ ड्रिल करके और इसमें भी इसकी स्थिति जानने की कोशिश करेंगे, ताकि इसमें एक्चुअली क्या पोजीशन है और आगे के हिसाब से क्या कर सकते हैं। अगर सर नीचे कीचड़ या पानी होता है तो फिर पंप के ज़रिए उसे निकालने की कोशिश होगी? वो तो निश्चित रूप से जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से व्यवस्था की जाएगी। मतलब कुल मिलाकर ये अपने दर्शकों को अगर इस मैप को मैं समझाऊं तो ये टनल है जहां से अभी मलबे का काम जारी है हटाने का। इस टनल के रास्ते हम अंदर जा रहे हैं। 180 मीटर से हमने कुछ इस तरह से मुड़ना था इस टनल में आने के लिए, लेकिन यहाँ पूरा मलबा है, तो इसलिए एक विकल्प ये है कि 70-72 मीटर पर एक पॉइंट है जहाँ से ड्रिल किया जा रहा है। 13 मीटर के करीब नीचे ड्रिल करके हम इसी टनल में जुड़ जाएंगे, जो टनल में हमने 180 मीटर घूम के आना था। उसके नीचे की स्थिति देखने के बाद स्थिति पता चल जाएगी, तो हमें जो है कि और इससे आगे हम क्या कर सकते हैं बेस्ट, वो करते रहेंगे। अभी हम लोग मग तो बहुत तेज़ी से निकाल रहे हैं और इससे भी हमें आसानी होगी कि हम जो है कि आगे और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो इस मैप के ज़रिए आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि अंदर की स्थिति क्या है, क्यों बार बार प्लान चेंज हो रहा है। प्लान ए पर काम कर रहे हैं जो 180 मीटर तक मलबा हटाने का था। प्लान बी बाद में हुआ कि जिसमें हम ड्रिल करके नीचे की एसएफटी जो सिल्ट फ्लशिंग टनल है वहाँ तक पहुँच जाएँ, नीचे की स्थिति देख लें और उसके बाद अगर वहाँ पर मलबा है, कीचड़ है, तो उसको हटाकर भी रेस्क्यू टीम है वहाँ से जाकर भी लोगों को बचा सकें। इन सभी चीज़ों पर काम हो रहा है। उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, नीचे की टनल की पूरी स्थिति मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, एनटीपीसी टनल तपोवन। और चमोली के तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह से तेजी लाई जा रही है, वो तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाई है। नई मशीनें मंगाई गई हैं, मौके से ताजा जानकारी दे रहे हैं इसी पर संवाददाता सुरेंद्र डसीला। एनटीपीसी टनल में मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। 7वां दिन रेस्क्यू का है, लेकिन 7 दिन बाद भी स्थिति अभी भी वैसी ही है। 115 मीटर तक अंदर मलबा साफ हो चुका है, लेकिन ड्रिल के जो दावे किए जा रहे थे, ड्रिल पूरी तरीके से अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। कल जीएम एनटीपीसी ये बता रहे थे कि सक्सेसफुल ड्रिल हुई है, लेकिन अब ये सूचनाएं आ रही हैं कि ड्रिल सक्सेसफुल नहीं हुई है और फिर से नए तरीके से ड्रिल करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप पीछे की ओर देखेंगे तो कुछ नई मशीनें भी मंगवाई गई हैं जिनके ज़रिए ड्रिल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 7वां दिन है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या हो रहा है। 7 दिन के भीतर भी अगर मलबा नहीं हट पाया है तो इसका कारण क्या है। प्रशासन की कमियां लगातार हम दिखा रहे हैं। जिस तरीके से जो दिक्कतें हैं, पहले आर्मी इंचार्ज थी, फिर एनडीआरएफ को इंचार्ज बनाया गया। अब स्थिति यह है कि लोगों को बाहर रोका जाता है और अंदर काम चल रहा है, लेकिन स्थिति यह है कि अभी भी 7 दिन के भीतर भी 115 मीटर पीछे की ओर अगर आपको दिखाऊं तो कुछ मशीनें आपको नज़र आएंगी जिनके ज़रिए ड्रिल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 2 नए जो ड्रिल मशीनें थी उनके ज़रिए ये काम नहीं हो पाया। अब एक नई ड्रिल मशीन मंगाई गई है, उसके ज़रिए कोशिश की जाएगी कि ड्रिल किया जाए और ड्रिल करने के बाद जो
नीचे की टनल यानी एसएफटी टनल में जाना है, वहाँ तक जाने का काम पूरा हो पाए, जिसके ज़रिए नीचे एसएफटी टनल में जाकर स्थिति को देखकर फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए, ये प्लान है। लेकिन अभी तक किसी भी तरह से ये कामयाबी नहीं मिल पाई। 7वां दिन है, सवाल भी खड़े हो रहे हैं और खड़े होंगे भी, क्योंकि 7 दिनों के भीतर अगर एक टनल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं तो आप समझिए कि हमारे देश का, हमारे राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र कितना कमज़ोर है। ये मशीनें मंगाई गई हैं, कुछ मशीनें ऐसी हैं जो ड्रिल का काम करेंगी और कुछ मशीनें ऐसी हैं जो अगर नीचे कीचड़ है तो उसको निकालने का काम करेंगी। और इस तरह की जो मशीनें हैं ये आप देख सकते हैं। कल जिन मशीनों से कोशिश की जा रही थी लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई, अब दूसरी मशीनें होंगी जिनके ज़रिए कोशिश की जाएगी कि फिर से ये सारा काम किया जाए। कुछ ये आपको इस तरह के पाइप भी नज़र आ रहे हैं जिसके ज़रिए कीचड़ को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी, यानी अंदर जो कीचड़ फंसा है उसको बाहर निकाला जाए। अभी भी लगातार यही सवाल है कि 7 दिन के अंदर अगर अभी तक मलबा नहीं हटा है, 180 मीटर तक जाने की कोशिश की जा रही थी, 115 मीटर तक हम पहुंचे हैं, तो फिर सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार ये रेस्क्यू किस तरह का हो रहा है और क्या इस रेस्क्यू की कोई दिशा भी है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, एनटीपीसी टनल, तपोवन। तो नई मशीनें मंगा ली गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन और तेजी से जारी है, लगातार नजर बनी हुई है। न्यूज़ नेशन की पूरी टीम वहां पर मौजूद है, हम भी आगे लगातार बढ़ रहे हैं। पूरी तस्वीर आज की भी आप तक पहुंचाएंगे।